मुजफ्फरपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम आज की बात में कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुजीत कुमार जी हैं। आइए सुजीत कुमार जी से जानते हैं कि सर काफ़ी लंबी अवधि तक कोरोना को लेकर स्कूल खुली है, आज फर्स्ट डे है। आप लोगों को आज फर्स्ट डे किस टाइप की परेशानी को झेल रहे हैं, आगे किस टाइप की परेशानी आने की संभावना है, आइए सर थोड़ा बताएं सर। मुजफ्फरपुर न्यूज़ के माध्यम से शहर के तमाम अभिभावकों, शिक्षाविदों और स्टूडेंट्स को आज हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत के मौसम में माँ सरस्वती की कृपा हम पर हुई है, जो अकाल पिछले 10 महीने में शिक्षा की नींव को मृत अवस्था में पहुंचा रही थी, उसको पुनः जीवन देने का काम मां शारदे ने इस समय में दिया। कोरोना काल में कितनी बड़ी क्षति अभिभावकों की हुई है, बच्चों की हुई है, स्कूल मैनेजमेंट की हुई है, इसका आकलन करना चंद शब्दों में संभव नहीं। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो कष्ट विद्यालय प्रबंधन ने या अभिभावकों ने सहा है उसको बार बार दोहराया जाए, क्योंकि जख्मों को अगर हम नोचने का काम करेंगे तो जख्म कभी भरेगा ही नहीं। इसलिए जो समय बीत गया बहुत ही नकारात्मक सृजन हमारे मस्तिष्क में करके गया, अब बारी उससे बाहर निकलने की है और जीवन शैली को पुनः पटरी पर लाने की। तो मैं विशेषकर जो समस्याएं हैं उन्हें गिनाना नहीं चाहता हूं और अभिभावकों से यह अनुरोध करता हूं कि आप जब बच्चों को हमारे पास स्कूल के प्रांगण में एडमिशन के लिए लाते हैं तो आप यह इच्छा रखते हैं कि उनके जो उड़ान भरने की पंख है, उन पंखों में जान हम विद्यालय संचालक शिक्षक लाते हैं। उनकी जीवन उच्च स्तर की हो, उच्च स्तर की शिक्षा हम उन्हें दे सके, एक सभ्य नागरिक के रूप में हम उसे समाज को दे सके। यह बहुत बड़ी कल्पना करके आप हमारे साथ जुड़ते हैं और पिछले 20 वर्षों से जो कैम्ब्रिज प्रेप पब्लिक स्कूल ने समाज में शिक्षा का अपना नया आयाम स्थापित किया है, इस पर हम लोग बहुत चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि कैसे इस समय में हम लोग नए तरीके से, नई एनर्जी के साथ बच्चों को फिर उसी रूप में लाएं जिस रूप में हम लोग 1 साल पहले उन्हें देखते थे। मेरा मानना है कि पिछले 10 महीने में बच्चे का एक सेशन बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि वह 2.5 से 3 साल बैक हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो पहले की पढ़ाई थी वो भी बाधित हुई है और वर्तमान समय में जो पढ़ाई हुई वो भी बाधित हुई। दूसरा, उनका मानसिक विकास पिछले 10 महीने में ठहर सा गया और मोबाइल के द्वारा जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही थी, जो पढ़ाई कराई जा रही थी, वो प्रासंगिक साबित नहीं हुई। हम लोग पूर्णतः असंतुष्ट हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ना हम करा सके उस स्तर से और ना अभिभावक उस सहयोग को हमसे ले सके। तो अब जो समय है इसमें हम लोग 2 कदम अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि 2 कदम आप विद्यालय की ओर बढ़ाएं और विद्यालय प्रबंधन भी आपको 4 कदम आगे बढ़ करके सहयोग करने के लिए तैयार है। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्पीच को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।